सब चला, हजारों आ रहे हैं और हजारों जा रहे हैं। नंद बाबा ने जन्मोत्सव लाला की आने की खुशी में इतना लुटाया कि ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी, कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या हो रहा है, नंद बाबा जितना लुटा रहे हैं उससे दुगना उनके खजाने में जमा होता जा रहा है। और वास्तव में हकीकत भी यही है, जो जितना कंजूस होगा भगवान भी उसको उतना ही कंजूस में रखेगा कि ले तेरे को यही पसंद है। और जो जितना लुटाएगा तो भगवान भी कहा, क्योंकि देन हार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचो नैन। एक महाराज जी थे, वो किसी को देते थे दान तो नीचे नेत्र करके देते थे। कहा महाराज आप दान देते हो तो ऊपर नेत्र करके क्यों नहीं देते? कहा देने वाला कोई और है जो रात दिन देता रहता है। लोग क्या कहेंगे कि ये महाराज जी दे रहे हैं इसलिए हमने तो नीचे नयन करके दे रहे हैं कि कितना जितना आ रहा है वो सब हम देते जाते हैं, लुटाते जाते हैं। लोग ये ना कहें कि इन्होंने दिया, तो नेत्र बंद करके या आंखों को नीचे करके वो दान करते थे। और वास्तव में प्यारे ठाकुर जी से मांगना है तो इतना ही मांगना कि हे गोविंद इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। हमें और संसार की अभिलाषा नहीं है, संसार की आकांक्षा नहीं है, बस हम भूखे ना रहें और हमारे जो दरबार में आए वो भूखा ना जाए। क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण आ जाए, किस वेश में कौन आ जाए। घर दरवाजे पर कोई भी आए उसको मना नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा ने इतना लुटाया इसकी सब कुछ लुटा दिया। आज 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के यहां लाला हुई तो महाराज खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इधर कंस तो एक ही ताक में है। माता रानी देवी मैया कह के गई है, रे कंस तेरा काल इस ब्रज में पैदा हो गया है। कंस ने नाइट में आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सभी को इकट्ठा किया और कहा देखो भैया मेरा काल इस ब्रज में पैदा हो गया है, अब इसको मारेगा कौन? यह कार्य कौन करेगा? जो यह कार्य करेगा उसको मुँह मांगी इनाम हम देंगे। तो उसी मीटिंग में पूतना मौसी भी पधारी। पूतना मौसी ने कहा यह कार्य हम करेंगे। तो कंस ने कहा देवी जी आपका इतना विकराल शरीर, आपको कौन घुसने देगा अपने घर में? तो पूतना मौसी कंस से बोली कि महाराज आप चिंता मत करो, हमारा विकराल शरीर है ना, हम सुंदर बना लेंगे। लक्ष्मी जी तो कम सुंदर हैं, उनसे ज्यादा भी हम सुंदर ऐसा शरीर बना लेंगे। दांत बड़े बड़े हैं, कटवा लेंगे, शॉर्ट करवा लेंगे, ऊपर से प्लास्टर करवा लेंगे, आप चिंता मत करो। और ऊपर से घूंघट है, साड़ी पहन कर जाएंगे और 2 फुट का घूंघट डाल कर जाएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। कंस ने कहा ठीक है देख लेंगे। अब इधर नंद बाबा कर देवी के ताई कंस के यहां जा रहे हैं। उधर पूतना मौसी ने अद्भुत श्रृंगार किया, ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि लक्ष्मी जी के तो एक हाथ में कमल का फूल है, इन्होंने दोनों हाथ में ले लिया और घुमाती हुई आ रही हैं। अब जैसे ही पूतना मौसी आई तो देखा कहां पर ये सखियां दौड़ी जा रही हैं, इन्हीं के साथ हम चलते हैं। तो देखा कि सभी मैयाएं, सभी सखियां
नंद बाबा के यहाँ जा रही हैं। तो पूतना मौसी, लेकिन वो लंबी है, राक्षसी है साहब, इतना विकराल शरीर है, उनके झुंडों में घुस गई। अब यशोदा मैया लाला को सुलाकर आ रही है। जैसे ही यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने पूतना मौसी को देखा तो यशोदा मैया ने सोचा कि ये पहली बार हमें दिख रही है, ये अभी तक तो दिखी ना है। तो यशोदा मैया कुछ बोलती इससे पहले ही पूतना मौसी ने कहा, भाभी जी राम राम, पहचानो ना है? भाभी जी मेरे को भूल गई आप? अरे हम चचेरे की आदि की बहन की बहन की बहन हैं। अब यशोदा मैया ने कहा, होगी कोई, अगर इससे कहेंगे कि नहीं पहचान पा रहे हैं तो बुरा मान जाएगी। अरे खबर सुनी कि आपके यहाँ लाला भयो है, तो आशीर्वाद देवे के ताई पधारे हैं। यशोदा मैया ने कहा, अरे हमारो लाला थोड़ी है, आप सबकी दुआ से, आप सबकी कृपा से भयो है, इसलिए खूब आशीर्वाद दो। पूतना मौसी ने कहा, और आए ही किस लिए हैं? आशीर्वाद देवे के ताई तो आए हैं। यशोदा मैया किसी कार्य हेतु बाहर निकल गई और पूतना मौसी जहां पर ठाकुर जी शयन कर रहे थे वहां पर चली गई। स्तनों में जहर लगाकर आई है, विष लगाकर आई है। आज जैसे ही ठाकुर जी को उठाया पूतना मौसी ने, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए, इसके 108 कारण हैं। 2-4 कारण हम भी समझे। एक कारण कि भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। पूतना है अविद्या, राक्षसी है, अगर भगवान देखेंगे तो यह जलकर भस्म हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है ऐसा नहीं, कहा जब छोटा बच्चा होता है कड़वी दवाई पीता है तो नेत्र बंद करके पिलाते हैं उसको, तो जहर है, विष है, कड़वा है, तो उसने विष देखकर ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरे संत कहते हैं ऐसा भी नहीं है। मानो भगवान सोच रहे हैं नेत्र बंद करके कि भले ही ये हमें मारने के लिए आई है, अपने स्तनों पर जहर लगाकर विष लगाकर आई है, लेकिन काम क्या करेगी? मां का काम करेगी, इसलिए इसे कौन सी गति दी जाए, तो नेत्र बंद करके यह सोच रहे हैं। इतने में चौथे संत कहते हैं ऐसा भी नहीं है। तो कहा महाराज कैसा है? तो कहा कि भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि महाराज हम तो आए माखन मिश्री खावे के ताई, और ये मौसी जी देखो पहले से ही जहर पिलावे के ताई आ गई। तो जहर महर पीने का हमें तो शौक नहीं और ना हमें आदत है, आपको आदत है, समुद्र मंथन से जो निकला आपने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसलिए आज ठाकुर जी भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि महाराज आओ और इस विष का पान करो। तो ऐसे ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना मौसी ने ठाकुर जी को उठाया और दुग्ध का पान कराने के लिए लग गए। जैसे ही दुग्ध का पान कराया तो ठाकुर जी ने पहले तो दुग्धों का पान किया। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, पूतना मौसी ने कहा अरे ये ऐसा कैसा अद्भुत बालक है कि 1 घंटा हो गया बराबर दुग्ध का पान कर रहा है। पहले तो ठाकुर जी ने दुग्ध का पान किया, फिर धीरे 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 उसके प्राणों का भी पान करने के लिए लग गए। पूतना मौसी घबराई, अरे लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। ठाकुर जी बोले मौसी जी हमको पकड़ो ही आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है।
एक बार जिसको हम पकड़ लेते हैं फिर उसको ठिकाने लगा कर ही छोड़ते हैं। और आज ठाकुर जी ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना मौसी ने कहा क्या अद्भुत लाला है, 7 दिन का है फिर भी बोल रहा है। अब पूतना मौसी का इतना विकराल शरीर 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर का। जहां पूतना गिरी वहां जो पेड़ आदि थे वह सब चकना चूर हो गए। यशोदा मैया नंद बाबा आदि आए, कहा ये तो राक्षसी थी, देखो क्या भेष बदल कर आई थी। ठाकुर जी को गंगा जल आदि से स्नान कराया, गौमूत्र का पान कराया, शुद्धिकरण करवाई। अब इतना लंबा चौड़ा शरीर है, इसको जलाए कौन? छोटे छोटे टुकड़े किए फिर उसको जलाया गया। लेकिन जैसे ही पूतना को जलाया गया तो उससे बदबू नहीं निकली साहब, खुशबू निकली, सुगंध निकली। किसी ने कहा महाराज वो तो राक्षसी थी, उसकी दुर्गंध निकलना चाहिए था। कहा भली राक्षसी थी लेकिन ठाकुर जी ने उसके दुग्ध का पान किया, इसलिए अब उससे बदबू नहीं, अब उससे सुगंध ही निकलेगी। जो मैया यशोदा को बाद में गति मिलेगी, आज वह पूतना को ठाकुर जी ने पहले दे दी। कहते हैं पूर्व जन्म में पूतना रत्नमाला थी, बलि की कन्या। जब भावन भगवान आए थे तो आकांक्षा हुई थी काश से मेरा पुत्र होता, इसको हम दुग्ध का पान कराते। तो बावन भगवान ने कहा अगले जन्म में हम तुम्हारा इस कार्य को सिद्ध करेंगे। तो इन जैसा दयालु कौन हो सकता है कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंघाशया। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंघाशया कृपाय यदा प्रसादभि लेभे गतिम धात्रुचतां ततोऽन्यं अम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। इन जैसा दयालु, इन जैसा कृपालु और कौन हो सकता है? जो अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई उसको भी मां की गति ठाकुर जी ने प्राप्त कर दी। ठाकुर जी कहते हैं एक बार तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर हमारी मर्जी चलेगी। फिर हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब पार लगा देंगे। ठाकुर जी कहते हैं एक बार बस मेरे से रिश्ता जोड़ लो। ठाकुर जी कहते हैं मेरे को भगवान मत मानो, भगवान मानोगे तो घाटे में रहोगे। मेरे से कोई रिश्ता जोड़ो। जिसको भी ठाकुर जी प्राप्त हुए उसने कोई ना कोई रिश्ता जोड़ा साहब। जिस दिन हमारा संबंध, हमारा रिश्ता ठाकुर जी से जुड़ जाएगा उस दिन निश्चित रूप से हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। किसी ने कहा जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, मोहब्बत किसी की रियासत नहीं होती। बहुत संभल कर कदम रखना मेरी ठाकुर जी की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। एक बार जो ठाकुर जी की कैद में आ गया, कितना प्रयास करे फिर जमानत मिलने वाली नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं एक बार आओ तो, रिश्ता जोड़ो तो। एक उमापति जी महाराज थे,
जिनका आज भी अयोध्या में सदन है, सदन उमापति जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो उमापति जी महाराज राम जी को अपना चेला मानते थे कि राम जी हमारे चेला हैं और हम राम जी के गुरु हैं। और प्रत्येक दिन कनक विहारी जाया करते थे रामलला के दर्शन हेतु, और माला पहनकर जाते थे और अपनी पहनाई हुई माला पुजारी जी को देते थे और कहते थे अब हमारे चेला को, राम जी को इस माला को पहना दो। पुजारी जी प्रत्येक दिन उस माला को राम जी को पहना देते थे। ऐसा प्रत्येक दिन का उमापति जी महाराज का नियम था। कई दिन गुजर गए ऐसे। एक दिन कई विप्र आए, ब्राह्मण समाज के लोग आए और मंदिर में इकट्ठे हो गए। और जैसे ही उमापति जी महाराज आए उन्होंने रोक दिया कि आप हमारे राम लला सरकार को अपनी पहनाई हुई माला नहीं पहना सकते। आप चाहते हो कि आप माला पहनाओ तो बाजार से नई माला खरीद कर लाओ, फिर उस माला को पहनाओ। ये आप गलत करते हो कि अपनी प्रसादी माला, अपनी पहनाई हुई माला कनक बिहारी जी को पहनाते हो। कहा ठीक है, आप सबका आदेश है। तो उमापति जी महाराज ने पैसे दिए और कहा नई माला मंगाई जाए। नई माला मंगाई गई। माला मंगाई, जैसे ही पुजारी जी के हाथ में उस माला को दिया, थोड़े आगे बढ़े, अपने आप माला टूट गई और नीचे जमीन पर गिर गई। कहा दूसरी माला मंगाई जाए। दूसरी माला मंगाई गई, मंदिर के दरवाजे तक पहुंची, फिर वही माला भी टूट गई। ऐसे ऐसे 8-10 माला मंगाई गई और सारी माला मंदिर के अंदर तक पहुंचे और टूट जाती, बिखर जाती। उमापति जी महाराज ने कहा अच्छा एक माला और मंगाओ। एक माला और मंगाई गई। कहा माला को पहले मेरे को दो। माला को दिया। कहा पहले इसको हम पहनेंगे। उमापति जी महाराज ने माला को पहना और कहा ए लो पुजारी जी, अब माला पहनाओ। अब जैसे ही पुजारी जी को माला दी, राम जी ने माला पहन ली। सब जो विप्र देवता थे, ब्राह्मण देवता से आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो गया। उमापति जी महाराज ने सभी ब्राह्मणों से, सभी संतों से कहा वो हमारे चेला है, हम उनके गुरु हैं। वो समझते हैं, तुम नहीं समझते, ये हमारा और उनका रिश्ता है। एक दिन की बात देखो, राम जी को तो चेला मानते थे और सीता मैया को बहू मानते थे। जब उमापति जी महाराज दर्शन करने के लिए आते थे तो पुजारी जी सीता मैया का पल्लू ढक देते थे कि उमापति जी महाराज आ रहे हैं। एक दिन की बात, उमापति जी महाराज आए, आवाज लगाई पुजारी जी हम आ गए। किसी प्रकार पुजारी जी ने आवाज नहीं सुनी और जैसे ही उमापति जी महाराज अंदर गए तो उमापति जी महाराज क्या देखते हैं कि सीता मैया स्वयं अपना पल्लू ढक रही है। आज पुजारी जी भूल गए। उमापति जी महाराज ने जैसे ही इस दृश्य को देखा, नेत्रों से झरझर आंसू आ गए कि आज मेरे कारण जानकी मैया को इतना कष्ट उठाना पड़ा कि अपने हाथों से पल्लू ढकना पड़ा। पुजारी जी को अनाप शनाप बातें सुनाई। पुजारी जी से कहा आज तुम्हारे कारण मेरी बहू को कष्ट उठाना पड़ा, आज से हम मंदिर नहीं आएंगे। उस दिन से उमापति जी महाराज मंदिर नहीं गए। बाहर से ही कहते हैं और चेला प्रसन्न रहो, हम मंदिर नहीं आएंगे।
तो उनका चेले का संबंध था। ऐसे एक विठलनाथ जी महाराज थे, वो श्रीनाथ जी को अपना पुत्र मानते थे कि श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान हमारे पुत्र हैं। उनके घर में 7 बहुएं थीं। एक बार की बात है, विठलनाथ जी महाराज के यहाँ एक बार की बात, विठलनाथ जी महाराज के यहाँ एक चूड़ी बेचने वाली आई। विठलनाथ जी महाराज से कहा कि आपके घर कोई हो तो उसको चूड़ी पहनाएं। विठलनाथ जी महाराज ने कहा हाँ, मेरे घर में हमारी बहुएं हैं, उनको जाओ और चूड़ी पहना दो। चूड़ी बेचने वाली चली गई, सभी को चूड़ी पहनाई और जैसे ही बाहर आई, विठलनाथ जी महाराज से कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी, अब आप पैसा दे दो। विठलनाथ जी महाराज ने कहा अरे हमारे घर में तो 7 बहुएं हैं, तो झूठ बोल रही है कि 8 को पहनाई। अरे पैसा 8 का चाहिए, ले जा, लेकिन झूठ मत बोल। चूड़ी बेचने वाली ने कहा आपको देना नहीं है तो 1 का भी पैसा नहीं दो, लेकिन मैंने चूड़ी 8 को पहनाई है। पैसा लेंगे तो 8 का ही लेंगे। विठलनाथ जी महाराज ने कहा चलो देख कर आते हैं। विठलनाथ जी महाराज ने कहा चलो देख कर आते हैं, कोई रिश्तेदार आ गई हो, नहीं मेरे को पता नहीं हो। तो देखा कि 7 ही बहुएं हैं। कहा ठीक है, चिक चिक कौन करे, लड़ाई झगड़ा कौन करे, उसको 8 का पैसा दे दिया विठलनाथ जी महाराज ने। जैसे ही विठलनाथ जी महाराज ने 8 का पैसा दे दिया, वो अपने घर के लिए चली गई। आज विठलनाथ जी महाराज जैसे ही सोए तो आज विठलनाथ जी महाराज के स्वप्न में राधा रानी आती है और राधा रानी कहती हैं विठलनाथ जी महाराज से कि जब तुम श्रीनाथ जी को यानी कृष्ण भगवान को अपना पुत्र मानते हो तो हम भी रिलेशन में कुछ रिश्तेदार में कुछ लगती हैं। जब वो पुत्र हैं तो हम तुम्हारी बहू नहीं हैं, तो 8वीं कोई और नहीं थी, हम ही तुम्हारी बहू बनकर आए थे और हमने चूड़ी पहनी थी। आज विठलनाथ जी इतने रोए कि मैंने लाडली जी के कारण उसको कितना सुनाया।